सप्तसी संकुल वती आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी चैप्टर दूसरा, उसके पाठ का नाम है न्याय मंत्री। उसके लेखक है सुदर्शन। उसका जन्म हुआ था 1896, निधन 1968। आज मैं आपको लेखक का परिचय देती हूँ। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सिलायत नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्टार मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को देखकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। तो क्या होता है कि एक पैराग्राफ में हमें समझाया गया है कि ब्राह्मण शिशुपाल है, उनके घर में और नवयुवक आया है। वो भी एक रात काटने के लिए उसको जगह चाहिए, यानी कि उसको स्थान चाहिए। लेकिन उसने घर में से देखकर बाहर से आवाज आई। बाहर से आवाज आने के बाद तुरंत ही ब्राह्मण शिशुपाल बाहर आया। पूरा दरवाजा खोल दिया। पूरा दरवाजा खोलते समय उसने देख लिया कि उसके सामने एक नवयुवक खड़ा है और कोई नहीं, वो परदेसी नवयुवक है, क्योंकि वो एक रात काटने के लिए आया था, एक रात पसार करने के लिए आया था। तभी उसने बोला, मेरे लिए तो अतिथि का आदर सत्कार करना मेरा धर्म है, इसीलिए उसको घर में आने के लिए आदर सत्कार कर दिया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। तो दूसरे पैराग्राफ में भी हमें समझाना पड़ेगा कि ब्राह्मण शिशुपाल ने एक परदेसी नवयुवक को आश्रय दे दिया था एक रात काटने के लिए। लेकिन पूरे कमरे में दोनों बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पूरे राज्य की बात करने लगे थे। पूरे राज्य में, पूरे देश में अवस्था फैल गई है। कोई सब जगह पर अन्याय हो रहा था। तो
शिशुपाल क्या कहता है, वो परदेशी युवक को कहता है कि आजकल तो पूरे देश में अन्याय हो रहा है, लेकिन उसकी बात से बस परदेशी सहमत नहीं हुए। तो क्या होता है, आजकल तो अन्याय तो बहुत होते हैं, लेकिन इसी बात सुनकर भी परदेशी युवक सहमत नहीं हुए थे। तो बोला कि दोस्त निकालना तो सुगम है, लेकिन उसको करके दिखाना, कुछ करके दिखाना हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन तब शिशुपाल क्या बोलता है, मुझे एक अवसर मिलना चाहिए। तो न्याय किसे कहते हैं, तब एक बार मुझे अवसर मिल जाएगा तो मैं न्याय करके दिखाऊंगा, तो फिर कोई जगह पर अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, जो अपराध नहीं करते तो निर्दोष लोगों को कभी दंड नहीं होना चाहिए। तब भी परदेशी मुस्कुराकर कुछ नहीं बोले, सिर्फ हंसते रहे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते लगे कि बोलना तो कठिन है, लेकिन कुछ करके दिखाना तो बहुत महत्व होता है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको ब्राह्मण कुछ देर के बाद कि ब्राह्मण के लिए कोई भी अशक्य नहीं है, वो तो उनके लिए तो सरल है। मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। तभी भी परदेशी धीरे से मुस्कुराए, कुछ न बोले। बोलने के बाद वो धीरे धीरे करके बात करने लगे थे। बात करते करते दोनों एक दूसरे पर उसकी बात चलती रही। क्या न्याय मंत्री यानी कि ब्राह्मण शिशुपाल की बातें चलती रहती है, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। उसकी बात सुनते सुनते परदेशी को सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होता है तो परदेशी जागकर सुबह जल्दी जल्दी उठकर वो चले जाते हैं और वहाँ ब्राह्मण शिशुपाल से जाने के लिए विदाई ले ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट ने झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं की। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा परदेशी ही सम्राट अशोक है। तो तीसरे पैराग्राफ में कैसे समझाना है, तीसरे पैराग्राफ में तो परदेशी युवक तो सुबह में चले जाते हैं शिशुपाल से विदा लेकर। उसके थोड़े दिनों के बाद तो सिपाही उसके घर आते हैं, ब्राह्मण शिशुपाल के घर आते हैं। उसका दरवाजा खटखटाता है और उसने शिशुपाल ने देखा कि ये अंदर सिपाही क्यों आए हैं, तो उसको दरबार में लेने के लिए आए थे। तब शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है कि अब क्या वो परदेशी आया था, उसने मेरी सच्ची झूठी बातें शुरू कर दी होगी, इसीलिए मुझे दरबार में राजा ने बुलाया है। तब उसका एकदम दिल धड़कने लगता है, बहुत मन भी उसका उदास हो जाता है। फिर क्या होता है, वो दरबार में जाता है। दरबार में जाने के बाद उसको पता चलता है वो दरबार के सामने राजा के सामने प्रस्तुत हो जाता है। वहाँ प्रस्तुत होने के बाद उसने देखा कि क्या देखा था, तो परदेशी युवक एक कोई नहीं सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा, अपने हाथ से अंगूठी निकालकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो क्या होता है चौथे पैराग्राफ में सम्राट बोले कि शिशुपाल, मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं न्याय करने के लिए? तो पहले तो शिशुपाल बहुत डर गए थे। डरने के बाद फिर से बोला कि राजा, आपकी जो इच्छा है वो मैं तैयार हूँ न्याय की बात करने के लिए। लेकिन ठीक है, तो न्याय मंत्री के पद पर बैठने से पहले क्या होता है, सम्राट अशोक अपने हाथ की जो अंगूठी होती है ये उतारकर ब्राह्मण शिशुपाल के हाथ में पहना देता है। क्या कि वो राजमुद्रा होती है, उसकी पहचान होती है, न्याय मंत्री की पहचान होने लगती है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुभवन से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुभवन और न्याय की
घूम मच गई। तो पांचवें पैराग्राफ में क्या होता है? पांचवें पैराग्राफ में जब शिशुपाल न्याय मंत्री तो बन जाते हैं तो सब जगह पर कोई निराशा दिखाई नहीं देते, सब लोग दरवाजा खुला करके भी चले जाते हैं, किसी को किसी जात की चिंता नहीं है और सब जगह पर सब लोग जो लोग जाते हैं आते हैं सब मनुष्य को भय मुक्त रहने लगे थे। अब तक दरवाजे भी खुलने लगते थे, सब जगह पर न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल की प्रशंसा होने लगी थी। चारों तरफ अच्छी तरह से उसने प्रबंध भी कर दिया, उसकी व्यवस्था भी कर दिया था। उसकी व्यवस्था से वजह से किसी को भी भय नहीं रहता, पूरे राज्य में शांति फैलने लगी है। अब मैं आपको विरोधी शब्द लिखाऊंगी। परदेशी, स्वदेशी। परदेशी एनो विरोधी यानी कि विलोम शब्द में स्वदेशी। नंबर 2 आदर। आदर का विलोम शब्द होता है यानी कि विरोधी शब्द होता है अनादर। नंबर 3 अपराधी। अपराधी का विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द नेर अपराधी। नंबर 4 सुप्रबंध। उसका विलोम शब्द होता है कुप्रबंध। गिरफ्तार। उसका विलोम शब्द होता है रिहा। नंबर 6 स्वीकार। स्वीकार। नंबर 6 में स्वीकार। स्वीकार का विलोम शब्द होता है अस्वीकार। अभी सुनो, विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1 में परदेशी, उसका विलोम शब्द होता है स्वदेशी। नंबर 2 आदर, उसका विलोम शब्द अनादर। नंबर 3 में अपराधी, उसका विलोम शब्द होता है निरपराधी। नंबर 4 सुप्रबंध, उसका विलोम शब्द होता है कुप्रबंध। नंबर 5 गिरफ्तार, उसका विलोम शब्द होता है रिहा। नंबर 6 स्वीकार, उसका विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द होता है अस्वीकार। आज हमने भाग 1 का अभ्यास किया है, कल हम भाग 2 का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।